अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली गोरी बॉडी बिल्डर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैन पावर चैनल में आप सबको खुशामदीद और आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन असल में है क्या और इसका सेक्स लाइफ पर इसके कौन से असरात होते हैं और बाकी बॉडी पर इसके कौन से असरात होते हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय भी हम तक पहुंचाया करें या हमसे अपने सजेशंस आप शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बिना आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन्स है और आप इसे एक नेचुरल स्टीरॉइड्स भी कह सकते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी को कोई स्पेशल किस्म की डाइट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। ये हमारी बॉडी में पहले से मौजूद कोलेस्ट्रॉल को ही यूज़ करके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारे टेस्टिकल्स में उसकी प्रोडक्शन होती है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्या रोल अदा करता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन्स है जो कि हमारी सेक्स पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल अप होगा, हाई होगा, तो आपकी जो सेक्स पावर है वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी आपकी। लेकिन अगर वो डाउन हो जाएगा तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी उससे मुतासर होना शुरू हो जाएगी और आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या उसके आपके ऊपर कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन औरतों में भी पाया जाता है, लेकिन फीमेल्स में ये बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है। क्योंकि ये मेल हार्मोन्स है इसलिए ये मर्दों में ही पाया जाता है। लेकिन अगर इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन, दोस्तों, एस्ट्रोजन के बारे में आपको बताऊं, एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन्स है जो कि औरतों में पाया जाता है। और एस्ट्रोजन की तादाद, मिकदार बॉडी में उसका लेवल बढ़ने से एक मर्द में जनाना या फीमेल्स एक्टिविटीज़ उनकी जो भी होती हैं ना, आप आदात कह सकते हैं या उनकी एक उस तरह की जिनसी ख्वाहिशात आप समझ रहे हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो बात को मैं फिर से वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ कैसे जाता है और इसके अलावा कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से, जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ने से क्या होता है, एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ जाने से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी के ऊपर फैट आना शुरू हो जाता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम उससे डिस्ट्रॉय होने लगता है और आपकी एस्ट्रोजन बढ़ने से आपकी सेक्सुअल लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा मनफी असरात आना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाने से मर्दों में मैन बूब्स की प्रॉब्लम्स आने लगती है। उनकी जो छातियाँ होती हैं, चेस्ट होती है, वो औरतों की तरह डेवलप होना शुरू हो जाती है एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ने से। और एस्ट्रोजन, मैंने बताया कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा भी अब हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ कैसे जाता है और ये किन लोगों में बढ़ जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे लड़के जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और आपने देखा होगा कि वो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। वो स्टीरॉइड्स बेसिकली यही यूज़ करते हैं कि वो बाहर से अपनी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बॉडी खुद भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी को बाहर से भी टेस्टोस्टेरोन मिलना शुरू हो चुका है, जिस वजह से
टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे उनकी बॉडी पर फैट आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि टेस्टोस्टेरॉन नॉर्मल होने से हमारी बॉडी में क्या फ़ायदे होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन अगर नॉर्मल चल रहा है, आपका एक बेहतरीन लेवल पर है, तो आपकी मसल ग्रोथ बहुत अच्छी और बहुत फास्ट होगी। आपकी सेक्स लाइफ उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। उसके अलावा आपके बालों में शाइन होगी, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है उनकी बॉडी के ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं। आपने शायद कभी सुना हो कि अक्सर लोग कहते हैं कि जिन मर्दों के सीने पर बाल ज़्यादा होते हैं औरतें उन्हें ज़्यादा पसंद करती हैं। उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि उनमें टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं, उनकी सेक्स परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों की बॉडी पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल लो होता है। इसलिए तो टेस्टोस्टेरॉन का बेसिकली हमारी बॉडी में ये मकसद है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर टेस्टोस्टेरॉन लेवल आपका लो है तो आप उसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप उसे लेग्स ट्रेन करके टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। आप एक अच्छी ट्रेनिंग करें, उससे आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप टेस्टोस्टेरॉन का लेवल आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते तो आप उसे फिर बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल किस एज में पीक पर होता है और किस एज में जाकर ये कम होना शुरू हो जाता है और इसके मसाइल कब आना शुरू होते हैं। दोस्तों, जब बच्चा या लड़का एक बालिग होता है, 18 साल से ऊपर जाने लगता है, तो उसका टेस्टोस्टेरॉन लेवल बहुत ज़्यादा पीक पर होता है। उसके बाल बड़े शाइनी होते हैं, उसके मसल ग्रोथ बड़े तेज़ होते हैं, उसके सेक्स पावर उसकी अच्छी होती है, उसके उठने से पहले उसके जज्बात उठे होते हैं सुबह, इसलिए उसका टेस्टोस्टेरॉन लेवल बहुत अच्छा होता है, उसके मसल ग्रोथ भी तेज़ होती है। लेकिन जब आप 30 या 35 प्लस जाते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल गिरना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपके सर के बाल गिरने लगते हैं और आपकी बॉडी पर फैट आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपकी सेक्सुअल लाइफ थोड़ी सी उसमें परफॉर्मेंस में कमी होना शुरू हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप में आने लगती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपकी अपनी उस परफॉर्मेंस को बेहतर रखने के लिए, टेस्टोस्टेरॉन को हाई रखने के लिए लेग्स ट्रेन लाजमी किया करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। अपने भाई अली गौरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।